स्टूडेंट, ये FA-FSC पार्ट 1 के सिलेबस की जो पोएम है, 11 नंबर पोएम है लेयर। विलियम हेनरी डेविस ने ये तहरीर किया, लिखी है, शायर है इसके विलियम हेनरी डेविस। और इस नज़म में शायर इंसानों के फितरती अशिया के लिए बेपरवाह और गैर जानबदाराना रवैये को बयान करती है। शायरा बने हुए इंसान रोजमर्रा के कामों में इतने गुम हो चुके हैं कि इनके पास जो खूबसूरती है, फितरत के मनाज़िर है, उसे लुत्फ़ उठाने के लिए कोई वक़्त नहीं है। उनके पास टाइम ही नहीं, फुर्सत नहीं है। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. ये कैसी जिंदगी है? What is this life? जो परेशानियों गमों से भरी पड़ी है। We have no time to stand and stare. हमारे पास खड़े होकर देखने का कोई वक्त नहीं। No time to stand beneath the boughs. और दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े होने का कोई वक्त नहीं हमारे पास। No time to stand beneath the boughs. बौस का मतलब है दरख्तों की टहनियां, टहने। And still as long as sheep are cows. और इन दरख्तों को या कुदरत के मनाज़िर को जितना देखते हैं भेड़े और गाय, उतना भी हमारे पास वक्त नहीं है कि उतना भी हम देख सके। No time to see in broad daylight. और हमारे पास दिन की रोशनी में देखने का कोई टाइम नहीं। Streams full of stars. नदियां जो सितारों से भरपूर हैं। Like skies at night. जैसे रात को आसमान सितारों से भरे होते हैं, इस तरह नदियों में और जो सितारे नजर आते हैं। No time to turn at beauty's glass. इतना वक्त नहीं कि खूबसूरती पर नजर डाले। And watch her feet how they can dance. और डांस करती हुई खूबसूरत लड़की को देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं कि उसके पाँव कैसे डांस करते हैं। No time to wait till her mouth can enrich that smile eyes begun. और इंतजार करने का इतना वक्त नहीं, उस वक्त तक जब उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरपूर हो और उसकी आंखों से ये मुस्कुराहट शुरू हो। आंखों से ए पुअर लाइफ दे सेफ, ये जिंदगी काबिल रहम है। फुल ऑफ केयर, अगर परेशानियों से फुल ऑफ केयर, ए फुल ऑफ केयर, अगर परेशानियों से भरी पड़ी है। We have no time to stand and stare. हमारे पास खड़े होकर देखने का खूबसूरत चीजों को कोई टाइम नहीं, कोई टाइम। अब कुछ अल्फाज हैं
मुश्किल अल्फाज जो कि इस पोएम में इस्तेमाल हुए हैं उनको जरा रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले है केयर। केयर का मतलब है फिक्रमंदी, परेशानी। स्टेयर घूरना, तकना, टिकटिकी बांध कर देखना। बीनीथ अंडर यानी नीचे। बॉस ब्रांचेस ऑफ ट्रीज दरख्तों की टहनियां। ब्रॉड डे लाइट नेचुरल लाइट दिन दिहाड़े की रोशनी। ग्लास टेक ए क्विक लुक नजर दुड़ाना। इन रिच मेक रिच माला माल करना या बढ़ाना। और देखें इसका थीम है पोएम का। द पोएट हैज बेस्ड दिस पोएम ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। जाती तजुर्बात की बना पर उसने इसकी बुनियाद रखी है इस पोएम की। ही थिंक्स दैट वन इज सो बिजी इन कोपिंग विद डेली रूटीन ऑफ लाइफ कि कोई आदमी इतना मसरूफ हो जाता है अपनी रोजमर्रा जिंदगी में दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द ब्यूटी एंड द जॉय ऑफ लाइफ आर इग्नोर्ड। जिसमें जिंदगी हुसन और मजे नजरअंदाज हो जाते हैं। वन हैज नो टाइम टू एंजॉय। किसी के पास लुत्फ उठाने का वक्त ही नहीं। लुक एट द वंडर्स अराउंड अस। और हमारे इर्द गिर्द जो हैरान कुन चीजें हैं उनको देखने का हमारे पास वक्त नहीं। He has mentioned the animals on the pastures। चिरागा में जानवरों को बयान करता है। The stars in the sky और जिक्र करता है आसमान पर सितारों का। The music and smile around him अपने गिर्द मौसीकी और मुस्कुराहट का। According to the poet's point of view शायर के पॉइंट ऑफ व्यू से man's life is so wonderful, so full of worries। इंसान की जिंदगी इतनी गमों से भरी है, इनके परेशानियों से that he cannot even stand। खड़ा भी नहीं हो सकता। and look up at things और चीजों की इन पर निगाह भी नहीं डाल सकता। as they are around him जैसा कि अशिया उसके इर्द गिर्द हैं। अब हम इसमें जो सवालों के इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उसको जरा देखते हैं। इम्पोर्टेंट सेगमेंट सवालों का। What has the poet given his poem the title Layer? शायर ने अपनी नज़म को ये लेयर का अनवान क्यों दिया, किस लिए दिया? और जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम लेयर। इसका जो अनवान है उसको जस्टिफाई कीजिए। इसका आंसर इस तरह है कि लाइफ इज फुल ऑफ chaos। जिंदगी गमों से भरी पड़ी है। मैन शुड हैव स्पेयर टाइम टू सी द ब्यूटी स्प्रेडिंग अराउंड। इंसान के आसपास जो खूबसूरती फैली हुई है उसके पास फालतू वक्त होना चाहिए। लेयर कैन मेक आवर लाइफ एंजॉय। और फुर्सत जो है हमारी जिंदगी को लुत्फ अंदोज बनाती है। That is why poet has given his
poem the title layer. यही वजह है कि उसने अपनी इस पोएम को लेयर का नाम दिया, फुर्सत। What is the poet trying to say in the last two lines of the poem? शायर क्या कहना चाहता है आखिरी दो लाइनों में नज़म की? The poet says that man is leading a busy life. शायर कहता है कि इंसान मसरूफ जिंदगी गुजार रहा है। His life is full of worries. उसकी जिंदगी गमों से भरी पड़ी है। He sees no spare time to enjoy. वो कहता है कि कोई टाइम नहीं होता। For time, the beauty spreading around him. उस हुस्न से लुत्फ उठाने का जो उसके आसपास है। Therefore he is leading a poor life. और वो एक कामतर जिंदगी गुजारता है। When does life become useless, poor? कब जिंदगी जो है जो बेमकसद होती है? Life becomes poor and useless when it is full of worries. जिंदगी उस वक्त बेकैफ और बेमकसद हो जाती है जब ये गमों से भरी है। And we do not have time to enjoy the beauty. और हमारे पास हुस्न से लुत्फ उठाने का कोई टाइम नहीं। That spreads all around us. हुस्न जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। और what do we not have time? किसके लिए हमारे पास वक्त नहीं? We do not have to stand under the branches. दरख्त अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, उसके नीचे खड़े होने का हमारे पास टाइम नहीं। To see the streams full of stars. और खड़े होकर नदियों को देखने का जो सितारों से भरी पड़ी है। To see the beauty's glass. और ना ही एक नजर हम हुस्न को देख सकते, हसीन लड़की को देख सकते हैं। टू सी द डांसिंग फीट, और ना ही उसके नाचते हुए कदमों को। एंड टू सी द स्माइलिंग फेस, और ना उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख सकते हैं। हाउ डू वी रिएक्ट टू ब्यूटीज ग्लास? वी हैव to time to return. We have no time to return and pay attention to beauty's glass. We do not respond to the beautiful look of a beautiful lady. हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम एक नजर दौड़ाकर हसीना को देख सके। हमारे पास उसकी खूबसूरत नजर का कोई जवाब नहीं। खूबसूरत औरत का खूबसूरत मुस्कुराहट और खूबसूरत नगाह का कोई जवाब नहीं। How do we treat the dancing feet? डांसिंग फीट को हम किस तरीके से सलूक करते हैं? We do not pay any heed to the beauty dancing feet. और जो डांस करते हुए कदम है खूबसूरत हसीना के, we do not bother to see how they dance. और हम तकलीफ नहीं करते ये देखने की कि वो किस तरह, कितने प्यार, कितनी खूबसूरती से उसके कदम मौसीकी के साथ डांस कर रहे हैं। What is our response to the smile of an eye? आंखों की मुस्कुराहट के बारे में हमारा क्या जवाब है? We have no time to wait till the beautiful lips could enrich the smile which her eyes began. ये शेर जो है शायर ने इस तरह लिखा कि अगर हम किसी खूबसूरत इंसान के साथ
गुफ्तगू करते हैं, अगर वो मुस्कुराता है तो उसका सारा चेहरा ही मुस्कुराता है। आंखें, पलकें और उसका नाक और उसका मुंह, सारी चीजें मुस्कुरा रही होती है। गौर करने की बात है, कितना एंजॉयबल मंजर होता है। Why do we ignore the charm of life? हम जिंदगी की तवज्जो को, यानी उसके जो चार्म है, उसका जो हुस्न है, उसको क्यों नजरअंदाज करते हैं? We live a busy life. हम मसरूफ जिंदगी गुजारते हैं। Our life is full of worries. हमारी जिंदगी गमों से भरी पड़ी है। We have no leisure to enjoy the beauty of nature. फितरत के हुस्न से लुत्फ उठाने के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं, लेयर नहीं है, फुर्सत नहीं है। What lesson does of the poet want to convey in the poem Layar? इस लैयर नज़म में शायर क्या मैसेज देना चाहता है? He wants us to pay heed in the beauty spreading around. वो हमें चाहता है कि हम तवज्जो फरमाएं हुस्न की तरफ जो हमारे चारों तरफ फैला है। He says that life becomes poor. और जिंदगी बड़ी घटिया जाती है। If it is full of cares और गमों से भरे। He conveys the message. वो ये पैगाम देता है that we should enjoy the beauty of nature. कि हमें हुस्न की, जो नेचर का हुस्न है, उससे लुत्फ उठाना चाहिए। Explain personification in the poem Layar. और नज़म फुर्सत में जो मुयस्सम साजी की गई है उसके बारे में बयान करें। When non-living things are regarded as living things, जब कोई मुर्दा चीज, बेजान चीज को जानदार तस्वर करके उसको इस्तेमाल किया जाए, इस तरह नज़्मों शेरों में, they are said to be personified, तो उनको personified कहा जाता है। For example, the plate runs, brain shorts. In the poem Layar, beauty has been personified. Here this word stands for a beautiful woman. Beauty को personify किया गया है और beautiful इसका मतलब है खूबसूरत औरत। What is the theme idea of the poem Layar? See the central idea पीछे दिया जा चुका है, उसको देख ले। What message does the poet give in the poem Layar? शायर क्या पैगाम देना चाहता है? We live a beauty life. और हम हमारे जो है खूबसूरती की जिंदगी गुजारते हैं। We have no leisure to enjoy the beauties of nature. फितरत की हुस्न को एंजॉय करने के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं। The poet criticizes us for his God. और इस तरह हमारे तनकीद करता है शायर। What beauties of nature do we miss in the hurried life? जल्द जिंदगी में हम कुदरत के कौन सी खूबसूरती से महरूम रहते हैं। Owing to our hurried life, we miss a lot of beauties of nature. जल्दी जल्दी जो जिंदगी हम गुजारते हैं तो उसमें बहुत सारे कुदरत के हुस्न को खो देते हैं। We have no time to sit under the shady tree. सादा दरख्त के नीचे बैठने के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं। To see the dancing feet, नाचती हुई लड़की के कदम, starry streams और स्टारों से भरी हुई नदियाँ, and the smiling lips और मुस्कुराते हुए होंठ, ये देखने का हमारे पास कोई टाइम